सर, आज जो बैठक हुई वह बैठक किस उपलक्ष्य में हुई, क्या कुछ निर्णय लिए गए बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में हम लोग अपना ईवैल्यूएशन कर रहे थे। ईवैल्यूएशन मतलब कि हमने अभी तक किया क्या है और आगे हमारी दिशा क्या होगी काम करने की। तो इस आधार पे ये बैठक बुलाई गई है और इसीलिए इस बैठक में जितने भी जिलों का रिप्रेजेंटेशन हुआ, जितनी स्टेट इकाइयों का रिप्रेजेंटेशन हुआ, सबको एक खुली छूट दी गई, खुला आह्वान किया गया कि आप अपनी सारी चीज़ें, अपने मन की पूरी बातें बताइए, कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है या अतीत में जो गलतियां हुई हो। इसीलिए हमारे एक वक्ता ने ये भी कहा कि भाई ये नहीं है कि ये स्तुति का मंच नहीं है, आप स्तुति करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें आलोचना भी कर सकते हैं। आप आलोचना करिए कि हमसे क्या गलतियां हुई, उसके बाद फिर उन गलतियों को सुधारने का, उन गलतियों के आधार पे नई सकारात्मक चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बैठक उसी का एक हिस्सा था। बीच बीच में कार्यकारिणी की बैठक होती है, किसी भी संस्था की होती है, तो उसमें इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। हाँ, महत्वपूर्ण निर्णय जो लोगों ने अभी बताया है, देखिए ऐसा था कि इसके पहले ये था कि हम लोग पूरा कलेक्ट करेंगे, पहले से सारी चीज़ें रहेंगी तो पहले से मिनट्स तैयार होंगे, उसके बाद फिर इसमें रखा जाएगा। लेकिन अब क्या हम लोगों ने बाद में ये रणनीति बनाई कि पहले सबकी बातें सुन लेंगे, सबके प्रस्ताव, सबके विचारों की जानकारी ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के और उसके बाद प्रस्ताव बनाएंगे, फिर सारी कमेटियों को उस प्रस्ताव की कॉपी भेजेंगे। धन्यवाद। बैठक किन मुद्दों को लेकर आज जो बैठक हुई, क्या कहेंगे इसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का मध्य प्रदेश इकाई का प्रांतीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम मिश्रा नाम। हमारा ये संगठन पत्रकार हितों के लिए, पत्रकारों की मान सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरे देश भर में काम कर रहा है। और हम मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश के 53 जिले हैं, सभी जिलों के लिए काम करते हैं अपने साथियों से मिलकर। तो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न न हो, पत्रकारों को कवरेज में कोई दिक्कत न हो और उनके मान सम्मान में किसी तरह का धब्बा न आए, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और संगठन में काम करते रहते हैं। तो ये राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया था। पीछे समय में संगठन के लिए क्या काम किया हम लोगों ने और आगे की क्या कार्य योजना है, हमारे पत्रकार साथियों के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा कि नहीं मिल पा रहा है, पत्रकारों के साथ उनके कवरेज में उत्पीड़न की घटनाएं जहां आती है तो उसमें रोक लग पा रही कि नहीं लग पा रही है, जिस तरह की घटनाएं कहीं हुई हैं तो उनके संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जानी थी। तो हमने काफ़ी, यहाँ हमारे जितने साथी आए थे, काफ़ी गहन चर्चा किया है और आगे हम लोग पत्रकार हितों के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस पे हम लोगों ने चिंतन करके और काफ़ी अहम मुद्दों पर निर्णय और हम सभी का मानना है कि पत्रकारों की मान सम्मान और सुरक्षा के लिए शासन और प्रशासन निश्चित रूप से संगठन के सक्रिय होने से और गंभीर रहेगा और गंभीरता के साथ उनके हितों पर कार्रवाई करेगा। अपना परिचय दीजिए। पुरुषोत्तम मिश्रा है, मध्य प्रदेश इकाई के प्रांतीय अध्यक्ष। साहित्य का भी विकास में भी अपना योगदान दें। हमसे एक मित्र ने कहा कि यार तुम्हारे लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होता है। तब उसको, हालांकि मैं शेर नहीं लिखता हूँ, साहित्य लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ, लेकिन शेर नहीं लिखता। लेकिन मैंने मजबूरन में एक शेर लिखा उसके लिए और इसी शेर के साथ अपनी बात समाप्त भी करना चाहेंगे। उससे मैंने कहा कि पत्थरों से टकराकर संगीत लिख देते हैं, पत्थरों से टकराकर संगीत लिख देते हैं, मोहब्बत को पाकर हम गीत लिख देते हैं। हमें न डरावे जमाने वालों, हमें मत डरावे जमाने वालों, हम मौत के छाती पर भी तकदीर लिख देते हैं। तकदीर लिख देते हैं।